हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो चलिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको आसान भाषा में चीजें में रखने की कोशिश यहाँ पे करूंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों कि हिंडनबर्ग 2.0 जैसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। 2.0 मतलब हिंडनबर्ग से रिलेटेड अभी आपको पता ही है क्या हुआ था। हाँ, हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या चीज़ें हुई थी आप सभी लोगों को पता ही है। हिंडनबर्ग भी अल्टीमेटली कौन था, हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल क्या था हिंडनबर्ग का, तो आप सभी लोगों को पता है हिंडनबर्ग क्या करता था कि ऐसे कंपनी को ढूंढता था अकॉर्डिंग टू देम कि जिनमें कुछ गड़बड़ी है, ऐसे कंपनी को फाइंड करता था एंड उसमें क्या करता था, वो शॉर्ट सेलिंग करके रखता था। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग मतलब आपको पता ही है कि शेयर्स गिरेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, हालांकि वो शेयर्स में नहीं करते थे, वो बॉन्ड्स में करते थे। ठीक है, सो वो क्या करते थे, गड़बड़ी वाली कंपनीज को पकड़ते थे, उनके ऊपर मतलब अच्छी तरीके से रिसर्च करते थे। उनको लगता था कि भाई गड़बड़े करके उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाते थे। एंड उनको पता है कि ये रिपोर्ट अगर पब्लिश कर दी तो एकदम पैनिक सेलिंग आएगी और स्टॉक्स गिरेंगे। ठीक है, वैल्यू गिरेगी, बॉन्ड्स गिरेंगे और हमें फायदा होगा। तो पहले से ही शॉर्ट सेलिंग करके रखते थे एंड बाद में रिपोर्ट को पब्लिश करते थे। एंड जैसे ही गिरावट हो गई फिर उसके बाद उनको मुनाफा होता था। ठीक है, ये इनका रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलता था। ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल था हिंडनबर्ग का। ठीक है, सो इंडिया की बात कर ले, हमारे भारत देश की बात कर ले तो हिंडनबर्ग तो पॉपुलर हो गया अदानी के चलते, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, विदेश की बात करें खास करके जो निकोला के ऊपर जो जो ट्रक हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली तभी वो पॉपुलर यहाँ पे हुए थे। एनीवेज, सो हिंडनबर्ग तो अभी चला गया, आपको पता ही है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। सो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा था हिंडनबर्ग से रिलेटेड, सेम वैसी चीज अभी हम लोग को वापस दोबारा देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोबारा देखने को मिल रही है मतलब अब कौन आ रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वीआर मतलब वाइसरॉय रिसर्च की बात कर ले। ठीक है, वहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च था, यहाँ पे वाइसरॉय रिसर्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इनका बिजनेस मॉडल भी सेम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया फॉरेंसिक ऑडिट ये करते मतलब खुद से ही जांच करते कि किस कंपनी में गड़बड़ है। ठीक है, फिर उसमें वो शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं एंड उसके बाद उनकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी तो वो शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फिर शॉर्ट पोजीशन है तो नीचे जाएंगे तो इनको फायदा यहाँ पे हो जाएगा। सो बस इनकी भी रिपोर्ट हम लोग को आती हुई देखने को मिल गई। वीआर की अगर हम लोग बात करें, वाइसरॉय रिसर्च की बात कर ले, किसके ऊपर, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इनकी रिपोर्ट आती है मतलब ये काफ़ी डार्क एलिगेशन लगाते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, अकॉर्डिंग टू देम कि वो सही है करके उनके हिसाब से। तो किसके ऊपर एलिगेशन उन्होंने फिलहाल तो लगाया, आप सभी लोगों को पता ही है, वेदांता के ऊपर। यस, अनिल अग्रवाल तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, उन्हीं की जो कंपनी वेदांता हम लोग को देखने को मिल जाती है, इनका जो ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसको लेकर ही उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पे लगाए। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसी ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, वेदांता के शेयर की बात कर ले, हिंदुस्तान जिंक शेयर की बात कर ले। हिंदुस्तान जिंक क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का भी अल्टीमेटली होल्डर कौन है, मतलब होल्डिंग कंपनी कौन है, वेदांता ही है। सो इनके शेयर में हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, 7-8% की गिरावट। क्यों ऐसा, तो आप देख सकते हैं आफ्टर शॉर्ट सेलर वाइसरॉय कॉल और पेरेंट स्ट्रक्चर पॉन्जी लाइक। ठीक है, पेरेंट स्ट्रक्चर पॉन्जी लाइक मतलब, तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने इनके बिजनेस के ऊपर ही, पूरे ग्रुप के ऊपर ही यहाँ पे बहुत ही डार्क एलिगेशन यहाँ पे लगाया है कि पूरा इनका मतलब बेसिकली बिजनेस ही एक पॉन्जी टाइप की चीज़ें यहाँ पे ये चलाते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये वाइसरॉय ने फिलहाल तो रिसर्च ने ये एलिगेशन इनके ऊपर यहाँ पे लगाया है। मतलब तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पूरा वेदांता ग्रुप का ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं वेदांता बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमारे जो शेयर मार्केट में जो वेदांता लिमिटेड है वो सामने आ रही होगी। ठीक है, और वेदांता लिमिटेड दोस्तों ये जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है हरे रंग में, ठीक है, ये लिस्टेड है। और एक हरे रंग में कौन है, हिंदुस्तान जिंक, ये लिस्टेड है। बाकी कोई भी लिस्टेड नहीं है, जितने भी आपको ये ब्लू ब्लैक में देखने को मिल रहे हैं ये कोई भी लिस्टेड है नहीं। सो अल्टीमेट होल्डिंग कौन है इनकी, वेदांता लिमिटेड के ऊपर भी कौन है दोस्तों, वेदांता रिसोर्सेस, आप सभी लोगों को बताइए। और ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये मार्केट में नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, सो वेदांता रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, मतलब उन्होंने जो है एलिगेशंस यहाँ पे लगाए हैं एंटायर ग्रुप स्ट्रक्चर को लेकर। सो 5 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं।
ठीक है, अब मैं एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं एंड बाद में वेदांता ने भी क्या रिप्लाई दिया है। ठीक है, एंड फिलहाल लेटेस्ट मार्केट में क्या खबरें चल रही है इससे रिलेटेड वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया, क्या बताया, पॉन्जी लाइक मतलब पॉन्जी लाइक फाइनेंसिंग से रिलेटेड ये गड़बड़ी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, कर्जा वेदांता ग्रुप काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा एंड खास करके ये जो इनके एकदम टॉप लेवल पे, आप इसको अल्टीमेट होल्डिंग भी बोल सकते हो, फाइनेंस की भाषा में इसको अल्टीमेट होल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। सो ये जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसके ऊपर बहुत भारी कर्जा है, बहुत भारी कर्जा, 8-10 बिलियन डॉलर का कर्जा है। ठीक है, कर्जा होना क्या कोई पाप होता है क्या? नहीं। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, इनके पास कोई प्रॉपर बिजनेस ही नहीं है। वेदांता रिसोर्सेज की बात करें तो बिजनेस ही नहीं है, तो ये कर्जे को उतारेंगे कैसे? तो बेसिकली जो बाकी कंपनियां जो बिजनेस यहाँ पे करती है दोस्तों, इनके ओर से यहाँ पे पैसा इस कंपनी के पास जाता है और वहां से वो कर्जा कम यहाँ पे करते हैं। अभी पैसा कैसे जाता है दोस्तों, तो उसमें से सबसे पॉपुलर चीज़ तो आपको पता ही है, डिविडेंड। आपने देखा होगा कि वेदांता बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है। जैसे कि वेदांता लिमिटेड पकड़ लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है कि नहीं? अभी वेदांता लिमिटेड का अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है? वेदांता रिसोर्सेज के पास ही है। सो अगर कर ये ज़्यादा डिविडेंड देगा तो हर किसी शेयर होल्डर को फायदा होगा, बट सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? वेदांता रिसोर्सेज को। एंड इस चीज़ के चलते वो अपना कर्जा कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऊपर से बहुत सारे एलिगेशन है कि अगर मान लो, एक रफ एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी का अगर प्रॉफिट अगर 80 रुपया हुआ, ठीक है, कितना हुआ? 80 रुपये हुआ, ठीक है, बट डिविडेंड जो जा रहा है दोस्तों वो मोर देन 80 जा रहा है। ठीक है, तो अभी डिविडेंड अल्टीमेटली क्या होता है भाई, प्रॉफिट जितना है उसने हिसाब से अगर डिविडेंड दे दोगे वो ठीक है यहाँ पे, बट नहीं, मोर देन प्रॉफिट जा रहा है। तो ऐसा कैसे? तो काफ़ी एलिगेशन है कि भाई ये बाकी कंपनियां भी क्या करती है, फंड रेजिंग करती है। एंड फंड रेजिंग करती है मतलब क्या है कि वो पैसा भी शायद से वो वेदांता रिसोर्सेज के पास यहाँ पे जा रहा है और उससे वो कर्जा उतार रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ये डार्क एलिगेशन वीआर ने अपने रिपोर्ट्स में यहाँ पे फिलहाल तो लगाया हुआ है, वेदांता ग्रुप की बात करें तो। ठीक है, मतलब वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ये वेदांता रिसोर्सेज है भाई, ये कुछ बिजनेस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड बाकी जो कर रहे हैं भाई वो सब कुछ यहाँ पे क्या जा रहा है, उनका सबका एफर्ट्स यहाँ पे वो पैसा डाइवर्ट यहाँ पे हो रहा है एंड लोग यहाँ पे पैसा लगा कर बैठे हुए हैं और वो पैसा जा रहा है। तो भाई बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं है, आगे कंपनीज के बिजनेस कैसे बढ़ेंगे? किसी ने वेदांता खरीदा है, किसी ने हिंदुस्तान जिंक खरीदा है। सो इनका पैसा मैक्सिमम इन्हीं के कर्जे पे करने के लिए ऊपर ऊपर भेजे जा रहे हैं। सो ये एक दिक्कत देखने को मिल रही है। सेकंड जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो है अकाउंटिंग फ्रॉड की, अगर आप बात यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉड मतलब जैसे कि वेदांता ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, बट उनका ये कहना है कि भाई एक्चुअल कर्जा तो इससे भी ज़्यादा है, बहुत सारा कर्जा इन्होंने तो बैलेंस शीट के भी बाहर रखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये वीआर ने एलिगेशन लगाया है कि ऑफ बैलेंस शीट इन्होंने बहुत सारा कर्जा यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर बात कर ले तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करती है, बट जितना करती है उससे ज़्यादा दिखाती है। ठीक है, 100 अगर कर रही है तो बताएगी भाई 110, 120। ठीक है, क्यों? टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। कैपेक्स हो रहा है मतलब अच्छी बात होती है भाई कि कंपनी ग्रोथ की ओर बढ़ रही है करके, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। सो अकॉर्डिंग टू द वीआर बोल रहा हूँ, मतलब मैं वॉइस रिसर्च की बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि भाई ये ज़्यादा कैपेक्स दिखाते हैं रेदर देन एक्चुअल। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो असेट ओवर स्टेटेड है। ओवर स्टेटेड है मतलब वही कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू, असेट होना अच्छी बात है ना, अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 है तो भाई ये 110, 120, 130 दिखाते हैं, ज़्यादा वैल्यू दिखाते हैं। क्यों? फंड रेजिंग करने के लिए मदद होती है। ठीक है, ओवर वैल्यूड दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब जो खराब चीज़ है उसको अच्छी दिखाते हैं और जो अच्छी चीज़ है, एक्चुअल चीज़ है, उसको और बड़ा चढ़ाकर यहाँ पे दिखाते हैं ताकि ज़्यादा वैल्यूएशन मिले और इस चीज़ के चलते ज़्यादा पैसे मिले लोन के फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले दोस्तों तो मनी सर्कुलेशन। यस, ये ग्रुप में काफ़ी मनी सर्कुलेशन यहाँ पे होता रहता है, पैसे यहाँ पे घूमते रहते हैं। अगर आप देखोगे इधर से पैसा उधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बहुत सारा मनी सर्कुलेशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू द वीआर। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आप सभी लोगों को पता है कंपनी के अंदर कितने सारे ऐसे मतलब पोस्ट होते हैं, मतलब चीज़ें यहाँ पे होती है जो कि जिन्होंने रेड फ्लैग रेस करना चाहिए कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है करके, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ऑडिटर्स भी होते हैं, आपको पता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो इसको लेकर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई चीज़ें सामने ही नहीं आ रही है। तो एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड पॉइंट नंबर 5 की बात कर ले तो उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में, इस कंपनी में इतना ज़्यादा रिस्क है
कि कभी भी कोलैप्स हो सकता है। यस, कभी भी यहाँ पे गिर सकता है। और ये जो यहाँ पे जो ये है, कौन है, क्रेडिटर है कंपनी के, ठीक है। क्रेडिटर मतलब जिनको कंपनी से पैसा लेना है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें चल रही है। मतलब कभी भी ये जो ग्रुप है, ये जो पूरा जो इनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कह सकते हो, एनी टाइम कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इनका ये जो पैसा सर्कुलेशन जो यहाँ पे चलता रहता है, अगर ये रुक गया तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है इस ग्रुप में, ये उनका यहाँ पे मानना है। एंड जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पूरा जो ग्रुप है भाई, ये तो डेप्ट को लेकर ही पैसे इधर उधर यहाँ पे करते रहते हैं। एंड डेप्ट भी आप सभी लोगों को पता है अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से इनका बिजनेस भी प्रॉपर तरीके से चलता है नहीं, जो भी पैसा आता है वापस री इन्वेस्ट तो होता नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ के और चीज़ें लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। सब कुछ डिविडेंड में घुमाते रहते हैं। तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई इस ग्रुप को फेस करनी यहाँ पे पड़ सकती है। सो ये सारे एलिगेशन यहाँ पे वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए थे। तो ऑब्वियसली भाई रिप्लाई तो देना बनता ही है, ठीक है। एलिगेशन तो कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है। तो वेदांता ग्रुप की अगर बात कर ले तो इन्होंने इसका क्या रिप्लाई दिया है, तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है कि भाई ये जो भी एलिगेशन लगा रहे, इनकी जो रिपोर्ट है हम डिसमिस करते हैं, ठीक है। एंड इसमें कोई नई बात इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो वेदांता ग्रुप ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात कर ले, अभी लेटेस्ट खबर क्या देखने को मिल रही है, तो पहली खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि जो वीआर है, ठीक है, मतलब वाइसरॉय रिसर्च की बात कर ले, ये अप्रोच कर रहे सेबी को कि भाई वेदांता का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार का मतलब खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, अभी वेदांता हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड ये जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, अब फिलहाल हम कह सकते हैं ग्रुप बेस मेटल सीईओ की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो उन्होंने क्विट कर लिया है, ठीक है। यस, रिजाइन यहाँ पे कर लिया है। ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड तीसरा पॉइंट की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो जेपी मॉर्गन का ये कहना है बॉस कि भाई ये वेदांता वर्सेस वाइसरॉय जो ये फाइट चल रही है, ठीक है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। आप बिंदास यहाँ पे लॉन्ग रहो, रिमेन लॉन्ग। ये मैंने कह रहा हूँ भाई, ये जेपी मॉर्गन ने ये बात फिलहाल तो यहाँ पे बोली है। सो इस प्रकार के अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अब ये वक्त बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वैसा आपका क्या सोचना है, आप जरूर चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो जितना हो सके थोड़ा सा मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या एलिगेशन इन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे लगाए हैं। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। इसी चीज़ के चलते आपने देखा होगा कि वेदांता देन हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।